हेलो प्यारे बच्चों। जैसे हमारी अपनी फैमिली होती है, फैमिली में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन आदि। इवन हमारे टीचर्स फ्रेंड्स की भी अपनी फैमिली होती है, उनके परिवार में भी मम्मी पापा, भाई बहन इत्यादि लोग होते हैं। इनफैक्ट आप जहाँ रहते हैं वहाँ ढेर सारी फैमिलीज़ होती हैं। अगर सब फैमिली को एक साथ मिला दिया जाए तो अपनी लोकेलिटी में ढेर सारी फैमिलीज़ रहती हैं। और ये सारी फैमिलीज़ कहाँ रहती हैं, क्या आप बता सकते हैं? हम लोग सब लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ में। अर्थ मतलब पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जहाँ हम लोग रहते हैं। तो क्या हमारे अर्थ की भी अपनी फैमिली होती है? हाँ, इनफैक्ट हमारे अर्थ की भी अपनी फैमिली है। और अर्थ की इस फैमिली का नाम क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सौर मंडल। हमारे सोलर सिस्टम में मेन मुखिया सूरज होता है, जो कि इन 8 मेंबर्स को चलाता है। 8 मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स या ग्रह। ये 8 मेंबर्स से हमारा एक प्लैनेट अर्थ होता है। अर्थ क्या है? ग्रह है। अब इस परिवार के सभी मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे जो मेन मुखिया होता है सूर्य, वो एक तारा होता है जो हमें इतना चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के पास में है। सूरज से भी कई बड़े बड़े तारे होते हैं और सूरज से भी गर्म तारे होते हैं, लेकिन वह बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी होता है, मतलब बुध ग्रह। बुध ग्रह सबसे छोटा होता है, इसलिए ये मुखिया का बहुत प्यारा होता है और मुखिया के पास में रहता है। उसके बाद आता है हमारा वीनस। वीनस जो होता है वो सबसे चमकीला ग्रह होता है और ये बहुत सुंदर होता है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा अर्थ। वीनस मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, अर्थ। अर्थ का एक उपग्रह मून होता है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और पृथ्वी सबसे अनोखा ग्रह इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन होता है और इसमें हम लोग रहते हैं। ये सौर मंडल का सबसे अनोखा ग्रह है। इसमें पानी की अधिकता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद आता है मार्स। मार्स इस परिवार का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसे एंग्री प्लैनेट भी कहा जाता है। जैसे गुस्से में किसी का मुंह लाल हो जाता है, वैसे ये इस परिवार का सबसे गुस्सैल सदस्य है। इस ग्रह में जीवन की संभावनाओं की खोज चल रही है। मार्स के बाद आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। इसे बिग ब्रदर ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये बहुत बड़ा होता है। ये पृथ्वी से इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसमें कई पृथ्वियाँ समा सकती हैं। यदि बृहस्पति ग्रह के बाद आता है सैटर्न, मतलब शनि ग्रह। ये ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे खूबसूरत ग्रह होता है, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर होता है, सूरज से बहुत दूर होता है, जो कि बहुत ठंडे गैसों का मिक्सर होता है। और इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। और भी ग्रहों में छल्ले पाए जाते हैं जो कि विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते। बृहस्पति के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सैटर्न के बाद आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। ये दोनों ग्रह सूरज से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडे ग्रह होते हैं। यूरेनस तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यूरेनस और नेपच्यून को कजिन ब्रदर भी कहा जाता है। यूरेनस बर्फ का जमा हुआ एक गोला होता है जो कि पृथ्वी से बहुत बड़ा होता है। यूरेनस टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा जाने वाला सबसे पहला ग्रह था और नेपच्यून बहुत ही ज़्यादा दूर। सूर्य के परिवार के ये सभी 8 मेंबर्स, 8 ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।